नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10 और क्लास 12 का यहाँ सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। इसलिए कहा कि आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है क्लास 12 का है, इसलिए कहा कि आज का दिन जो है हम लोग का फर्स्ट दिन है, यानी कि आज का दिन एग्ज़ाम के टूर के देखते हुए आज का पहला क्लास है, यानी कि फर्स्ट क्लास है। इसी तरह जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं डे बाय डे क्लास बनाता रहूँगा। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कहते हैं कि सिद्ध कीजिए। क्या करें यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कास इनवर्स 4/5 बराबर का है कि टेन इनवर्स 3/4। क्या करें हम लोग को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने बोला क्या चाहिए, कास इनवर्स 4/5 बराबर का है टेन इनवर्स 3/4। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे हम लोग, LHS। क्या लेंगे हम लोग, LHS। LHS ले लेते हैं, LHS। जब LHS लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, LHS। LHS लेंगे, ठीक ना। जब LHS लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कास इनवर्स यहाँ पर 4 में कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब उसका क्या करते हैं, यहाँ पर माना मान लेते हैं, माना। जब माना मानेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कास इनवर्स, ठीक, 4 में कितना होगा, 5 बराबर ले लेते हैं ए। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कास ए बराबर कितना होगा, 4/5 होगा। जब हम इधर से उधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स जो है हट जाएगा। उसके बाद क्या है कि 10 में जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग 10 का सूत्र देखेंगे, और उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे। और 10 का सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं। यहाँ पर सूत्र होता है टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1। क्या होता है, ये होता है हम लोग का सेक स्क्वायर -1। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसी पर ले जाएंगे, तो हमें चाहिए क्या चीज़, सेक का मान चाहिए। हमें क्या चाहिए, सेक का मान चाहिए। तो सेक का मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कास का उल्टा होता है, तो कास का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ होगा हम लोग का 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। जब 5/4 होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सूत्र लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और -1। जब यहाँ पर आ गए तो आराम से मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा चाहिए कि यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा इसका मान 4 में कितना होगा, 5/4 का स्क्वायर और -1। चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का कि 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर होगा 5 का 25 और 4 का 16 और -1। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे 10 स्क्वायर ए, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 और माइनस कितना होगा 16, और बटा में कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 9, और बटा में कितना होगा 16 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग, तो वर्ग को हटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 ए बराबर होगा रूट में 9/16 हो जाएगा, 9/16। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 ए बराबर होगा कितना, कि 3/4 हो जाएगा। अब इधर से हम लोग क्या करते हैं, जब उधर जाएगा तो हमारा क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, इनवर्स। तो यहाँ पर कह सकते हैं कहते हैं कि ए बराबर 10 इनवर्स, यहाँ पर 3/4। हमें क्या यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर RHS। ठीक है, हम लोग का हो गया यहाँ पर सिद्ध हो गया RHS। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह का है जितना क्वेश्चन आज का पहला दिन में जो लिए क्वेश्चन वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको वीडियो को या तो रोक के लिख सकते हैं, या फिर क्या है कि आप वीडियो देख कर बाद में लिख सकते हैं, या तो फिर हमारे साथ में क्या कापी और कलम लेकर बैठिए और क्वेश्चन जितना भी है आप लोग साथ लिखते चलिए। चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा है। कर यहाँ पर सिद्ध दूसरा नंबर क्वेश्चन कर सिद्ध कीजिए। कर यहाँ पर सिद्ध कीजिए यहाँ पर tan करा का चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस करा कि tan इनवर्स कोष्टक में 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ वो बराबर करा है बराबर tan इनवर्स 3x माइनस यहाँ पर x का पावर 3 और नीचे कर रखा चाहिए यहाँ पर कि 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है। कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं मॉड में क्या है x से इससे क्या बड़ा होना चाहिए 1/3। कड़ी में 3 है, 1 कड़ी में 3। ठीक है, करे का सिद्ध करने के लिए यहाँ पर tan इनवर्स करे का चाहिए यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस करा का चाहिए tan इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस का हम लोग का x स्क्वायर करा कि यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर इसको क्या करना है हमें सिद्ध कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे LHS ले लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर LHS। जब हम LHS लेंगे LHS तो हमारा क्या है कि tan इनवर्स यहाँ पर क्या है कि x प्लस यहाँ पर क्या है कि tan इनवर्स यहाँ पर है 2x और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमने क्या है LHS लिया। अभी क्या किया हम लोग LHS लिए हैं। अब हमारे यहाँ पर सूत्र का यूज करेंगे हम लोग क्या चाहिए कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। किसका यूज करेंगे हम लोग सूत्र का, यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं। तो tan इनवर्स क्या चाहिए कि a और यहाँ पर tan इनवर्स b। तो हमारा था क्या चाहिए कि यहाँ पर tan इनवर्स होता है क्या चाहिए कोष्टक में a प्लस b और यहाँ पर होता है 1 माइनस ए बी होता है। क्या होता है ए बी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो इसको करेंगे क्या सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा tan इनवर्स और हमारा यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में यहाँ पर a प्लस b का मान ये हम लोग का है। तो 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बटा में 1 माइनस का ए बी का मान a का ये है और b का ये है। तो x और गुणे का होगा 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस x का पावर 2 और वो क्या होगा हम लोग का कि प्लस करके 2x और नीचे हो जाएगा हम लोग का नीचे और इसका गुणा इसमें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, यहाँ पर करेंगे तो इसका गुणा कराएंगे का x और यहाँ पर x का पावर कितना होगा 2 1 3 होगा 3 और यहाँ पर हम लोग जब जाएंगे तो इसका गुणा इसमें तो क्या होगा 1 और इसमें एक्स स्क्वायर और इसका गुणा इसमें तो क्या माइनस का 2x का स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी एक मिनट फिर से कर लेते हैं हम लोग, इसका हर छूट गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि tan इनवर्स यहाँ पर कितना होगा कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का पावर x में तो x और माइनस का होगा x का पावर 3 और इसमें क्या होगा 2x और नीचे होगा इसका यहाँ पर ये वाला मान तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बटा में क्या होगा हम लोग का कुल के बटा में इसका गुणा इसमें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका गुणा करेंगे उसमें तो माइनस कितना होगा हम लोग का 2x का स्क्वायर। अब इसके बटा में कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये काट देंगे। जब कट गया तो हम लोग का बच्चा क्या चाहिए कि tan इनवर्स अब यहाँ पर 1 और ये 2 कितना होगा 3 हो जाएगा 3x और यहाँ माइनस का x का पावर 3
अब इसके बटा में 1 और यहाँ पर 1 और 1 माइनस में जुटेगा तो -3, तो माइनस कितना होगा 3x का पावर 2। अब देखें क्या हमारा आंसर आया कि नहीं। तो देख रहे हैं क्या चीज़ हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा RHS। क्या हो जाएगा हम लोग का RHS। ठीक, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। इस तरह का है कि जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, उसको अगला क्वेश्चन चलते हैं। मिटा दिया जाए। आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर कह रहा है क्या यहाँ सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, अब बराबर कर रहा है कि π/2 का है। कह रहा है यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए यहाँ पर कह रहा है xy प्लस yz और प्लस zx बराबर 1। ठीक है, हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर कर रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या है कि π/2। तो सिद्ध कीजिए कि क्या करना है कि xy प्लस yz और प्लस क्या है कि यहाँ पर zx बराबर 1। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करने को बोला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि ये हल करने के लिए करा है, तो यहाँ पर हम लोग इसका हल कर रहे हैं। क्या करें हम लोग इसका हल करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को लिख लिया जाए, इसी से हमें ये सिद्ध करना है। ध्यान रखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर कितना है कि π/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि हम लोग कुछ माना मान लेते हैं, इसको माना मान लेते हैं। tan इनवर्स x बराबर a मान लेते हैं। तो tan a बराबर होगा x, क्या होगा tan a बराबर x। और यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स y मानते हैं, y बराबर b मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो हम लोग क्या करते हैं छोटा कर डायरेक्ट हल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग सूत्र से इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या होता है tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स कहीं कि माना मानेंगे तो थोड़ा लंबा मर जाएगा, हम लोग सूत्र से डायरेक्ट हल कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x बराबर होगा यहाँ पर कितना, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z और प्लस का होगा यहाँ पर x y z और बटा में होता है क्या चीज़ हम लोग का कि होता है 1 माइनस xy। ठीक है, क्या होता है 1 माइनस xy और माइनस yz। ठीक है, yz और माइनस का होता है zx और यहाँ पर हम लोग चल रहा है क्या चाहिए कि π/2 चल रहा है। क्या चल रहा है π/2। अब हम लोग क्या करेंगे इधर से उधर करेंगे। tan π/2 का मान कितना होता है, यानी 90 अंश का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है इन्फिनिटी, यानी अनंत होता है। क्या होता है हम लोग का अनंत होता है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई जेड और नीचे हम लोग का होगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स क्या होगा यहाँ पर जेड एक्स। ये हम लोग का क्या चाहिए हुआ अनंत होगा। अनंत आखिर कैसे बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमारा वह संख्या क्या होगा, यानी कि वो जो आता है अनंत आता है। क्या आता है हम लोग का अनंत आता है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड और नीचे कितना बताएं यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई
और यहाँ पर माइनस वाई जेड और माइनस का होगा यहाँ पर जेड एक्स। अब बराबर होता है कि 1 में यदि हम 0 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनंत होगा। अब उसके बाद तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें गुणा इसमें करेंगे क्या यहाँ पर हम लोग का 1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स बराबर कितना 0 होगा। क्या होगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितना ये वाला माइनस को हम उधर 1 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और यहाँ माइनस का होगा जेड एक्स और यहाँ पर क्या -1, यानी यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन होगा तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का होगा यहाँ जेड एक्स बराबर कितना होगा -1। तो माइनस काट लेंगे हम लोग तो यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, क्या हो गया हम लोग का प्रूव्ड हो गया। मैं आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर माना ही मानकर हम लोग इसको हल कर सकते थे, पर क्या कि वह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जो आप लोग को समझने में बहुत दिक्कत होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसलिए कहा कि मैंने डायरेक्ट सूत्र पर हल कर दिया। ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, करा यहाँ से tan इनवर्स, क्वेश्चन करा यहाँ पर tan इनवर्स 2x प्लस यहाँ पर tan इनवर्स करा का जगह 3x बराबर करा कि काची यहाँ से कि π/4। अब करा काची यहाँ से कि को सरल कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन का है कभी कभी हमारे को सरल कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है सरल कीजिए, हम लोग को बोर्ड एग्जाम में कभी ये 2 नंबर का पूछ सकता है, तो इसलिए कहा ऐसा क्वेश्चन को हम लोग 2 नंबर को जाए नहीं देंगे। अब हम लोग देख लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बार जितने लोग जुड़े हुए हैं सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर हैं और जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया हूँ वो सब क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जितना बताएं उसको अधिक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ताकि क्या है कि एग्जाम में आए तो यह क्वेश्चन छूट न जाए। ठीक है, चलिए अभी अधिक क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया गया यहाँ पर, जो भी लिया गया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। करेक्ट इसको क्या करना है, सरल करना है, यानी हल करना है। ठीक ना, ये तो बहुत आसान हो गया हम लोग का। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ जब हल करेंगे तो हल जब हल करेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर 2x और प्लस कितना यहाँ पर tan इनवर्स 3x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का कि π/4 हो जाएगा। अब कहा कि तुरंत हम लोग आएगा tan इनवर्स, यहाँ पर बात करते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो सूत्र पर जाएंगे तो यहाँ पर होता है क्या कि tan इनवर्स होता है a तो 2x होता है प्लस b तो 3x और यहाँ 1 माइनस खाता है ए बी, क्या होता है ए बी, यानी ए बी का गुणा, यानी कि 2x गुणे का अगर 3x यहाँ पर कितना होगा कि π/4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, 5x और नीचे कितना होगा 1 माइनस 3 गुना के 6x का स्क्वायर। जब इधर से tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो इनवर्स हट जाएगा, यानी कि tan π/4 हो जाएगा, π/4 और π/4 का मान होता है यानी 45 अंश। कितना होता है 45 अंश। 45 का मान कितना होता है 10 में 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5x और यहाँ पर कितना 1 माइनस कितना होगा यहाँ पर 6x स्क्वायर। ठीक है, तिरछा गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा 5x बराबर 1 माइनस कितना होगा यहाँ पर 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इधर से हम लोग उधर कर देंगे, इधर से हम जब उधर करेंगे, ठीक है,
जब हम लोग इधर से उधर कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर उधर से कहीं इधर से इधर कर लीजिए, तो करेंगे तो जो माइनस में 6 है वो प्लस में हो जाएगा, 6x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस करके 5x, ठीक है। और यहाँ से जब इधर आएगा तो -1 बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करना होगा, गुणाखंड करना होगा। क्या करना होगा हम लोग का, गुणाखंड करना होगा इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट से गुणा, तो कितना होगा, 6 होगा। 6 का गुणाखंड करेंगे तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं कितना, तो 3 2 कर सकते हैं, 3 2, या फिर 6 और कितना हम लोग का 1 कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते, 6 और 1 कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक बार क्या करते हैं, ऊपर रख कर देख लेते हैं, तो कितना होगा, 6x का स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस कितना होगा 2x, और माइनस कितना होगा यहाँ पर हम लोग का 1 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो कहेंगे 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x, ठीक है। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस करके 1 हो जाएगा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 1 होगा बराबर 0। यहाँ पर जब करेंगे 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 3 कॉमन लेते हैं, आपका होगा 2 हो जाएगा 2। और यहाँ पर क्या कॉमन लिया हम लोग, 2x कोष्टक में मिल रहा है 2x, ठीक है। और ये वाला एक में करेंगे तो 3x - 1 बराबर 0, ठीक। अब एक एक को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, अब एक एक को x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। जब हम x का मान निकालेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, यानी कि x बराबर कितना होगा, -1 बटा में 2। उसको देख लेते हैं हम लोग कि 3x - 1 बराबर 0, तो 3x = 1, यानी x बराबर 1 बटा में 3, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, -1 बटा 2, क्या होगा यहाँ पर 1 बटा 3। यानी यही क्या करना था, हमें सरल करना था, जहाँ से हम कहा कि x का मान निकाल दिए यहाँ से। तो आप लोग क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, कभी x का मान पूछ सकता है या फिर सरल करने का देगा, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को तुरंत इस पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब रहा सवाल इसमें सूत्र कौन सा यूज किया गया सर, तो हम यहाँ पर सूत्र का यूज किया है tan इनवर्स x प्लस का है कि tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर x प्लस y और नीचे कर सकते हैं 1 - xy। यदि आप लोग क्या है कि ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये सूत्र हम लोग का है, ये सूत्र का इस्तेमाल किया गया है सवाल में, ये सूत्र का इस्तेमाल किया गया है सवाल में, ठीक है। इसको भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, उसका अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग का आ गए, 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या अब तक ले हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यहाँ पर x प्लस y बराबर, कह रहा है कि 2 1 2 1 1 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तथा कह रहा है, तथा, ठीक है, तथा, और यहाँ पर 2x और -y बराबर, यहाँ पर कह रहा है कच्ची 1 2, और यहाँ पर कह रहा है कच्ची हम लोग का 2 1, ठीक, 2 1, और कह रहा है कि हो तो, यानी तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिए हम लोग के, x का मान बता दीजिए भैया यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। कर x का मान बता दीजिए क्या होगा। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। अगर कहा है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले अगर हल करते हैं तो पहले x वाला मान ये वाला लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग हो गया। और यहाँ पर 2x - y बराबर कितना होगा, यहाँ पर 1 2 और 2 1। क्या करेंगे सबसे पहले, अगर ऐसे क्वेश्चन को तो देखेंगे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, वहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या करेंगे तुरंत जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा। और ये हम लोग का प्लस माइनस से कट जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 और 1 कितना होगा, 3,
और यहाँ पर कितना होगा कि यहाँ पर 1 और 2 3, और यहाँ पर 1 और 2 3, ठीक है, और यहाँ पर 2 और 1 3, यानी 3 हो गया। x बराबर कितना हो 1/3, और यहाँ पर चल रहा है 3 3, यहाँ पर 3 3 है, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन। जब 3 हटा देंगे तो यहाँ बचा क्या चीज़ कि 1 1 1 1, यानी 3 3 काट दीजिए, यानी x का मान हमारा फाइनली आ गया 1 1 1 1। ये हम लोग का होगा आंसर होगा, x का मान पूछा था। यदि ऐसे क्वेश्चन आएगा इसी तरह का एग्जाम में हम लोग को कर देना है, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर कह रहा है कि यदि a बराबर दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हम लोग का कि 1 1 3 2 1 3 2, और यहाँ पर 2 0 3, और यहाँ पर क्या है कि 1 -1, और यहाँ पर क्या है कि 1। ये क्वेश्चन a का मान दिया हुआ है, तथा i बराबर भी दिया हुआ है। कहते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो यहाँ पे a का पावर 3, और माइनस कर रहा है कि 2a², और प्लस कर रहा है कि a, माइनस करके i, ठीक, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। खैर इसका मान बता दीजिए कितना होगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि यहाँ पर ये सब मान दे दिया है, कह रहा है कि इसका मान बता दीजिए क्या होगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे आखिर, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ से कि हम लोग a जो दिया हुआ है हल करते हैं यहाँ से। a का तो मान हम लोग का दे दिया है, a का मान क्या दिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 3 2 0 3 1 -1 1, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जब यह क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में 2 दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है 2, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे a इंटू a। क्या कहेंगे? a इंटू a। जब हम a इंटू a कहने का मतलब क्या है कि a और a का जो है अभी उसमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो a² बराबर a का मान लिख लेंगे 1 3 2 2 0 3, 1 -1 फिर 1, और इसका देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है, तो 1 3 2 2 0 3, 1 -1 1, ठीक है। ये क्वेश्चन को दिया गया है। इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो इसका क्या है, स्तंभ इसका पंक्ति, इसका स्तंभ इसका पंक्ति लेते हैं। तो 1 का गुणा 1 में तो कितना होगा, 1 होगा, 1 है 3 का पढ़ा 2 में तो कितना गुणा करेंगे, 3 गुना के 6 होगा, और 2 का पढ़ा 1 में तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 1 स्तंभ पर चले गए, ये लाइन हो गया, इसमें चलेंगे। फिर एक इसी का 1 का गुणा 3 में तो 3 1 का 3 होगा, इसका गुणा इसमें तो 0 होगा 0, अब इसका गुणा इसमें -2। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका गुणा इसमें तो 2 होगा, ठीक है 2 होगा। अब इसका गुणा इसमें 1 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में, तितली के 9 होगा, और ये 2 का पढ़ा 2 1 में तो 2 का मान 2 होगा। चलिए लाइन हम खत्म कर लिए। अब इसका गुणा इसमें 2 तो 2 का मान 2 होगा प्लस, ठीक है 0 का पढ़ा 2 में तो 0 होगा, फिर 3 का पढ़ा है इसमें तो क्या होगा, प्लस करके 3 होगा। इसका पढ़ा इसमें तो कितना, 3 गुना के 6 होगा, इसका पढ़ा इसमें 0 होगा, अब इसका पढ़ा इसमें -3 होगा, ठीक है। इसका पढ़ा इसमें 2 गुना के 4 होगा, फिर इसका गुणा इसमें तो 0 होगा, फिर इसमें गुणा इसमें 3 का 3 होगा, ठीक है। अब इसका पढ़ा इसमें तो कितना होगा, 1 होगा,
ठीक, इसका पड़ा इसमें -2 होगा, फिर इसका पड़ा इसमें +1 होगा, फिर इसका पड़ा इसमें 3 होगा, अब इसका पड़ा इसमें 0 होगा, अब इसका पड़ा इसमें -1 होगा, और इसका पड़ा इसमें क्या होगा 2 होगा, अब इसमें -3 होगा, इसमें तो कितना हम लोग का प्लस करके 1 होगा। चलिए इसको सॉल्व कर दिए जब इसको हम हल किए हैं तो क्या आया है, तो यहाँ पर कर सकते 1 2 3 6 9, कितना 9, और 2 में से और 3 में से 2 घटाएंगे 1। अब इसका पड़ा इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा कि 4 होगा, 4 9 4 13 होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको जोड़ते हैं तो 3 2 और 3 कितना होगा 2 3, ये 3 है, 2 3 5 होगा, अब इसमें क्या होगा 3 होगा, इसमें कितना होगा 7 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा 1 और 1 2, 2 में से 2 घट गया 0, ठीक है। 2 में 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर क्या है कि 1 और 2 3 3 3 कितना कि 0 हो गया, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि अभी आप लोग क्वेश्चन कुछ दूर तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग का a² निकालिए, अब a का पावर 3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a का पावर 3, a का पावर 3 निकालेंगे यहाँ पर। तो a का पावर 3 के लिए क्या कर सकते हैं कि a का स्क्वायर इंटू का होगा a होगा, a का स्क्वायर और क्या होगा हम लोग का कि a होगा। अब उसके बाद a का पावर 3 के लिए क्या करेंगे, पहले 2 वाला मान इतना लिखना हुआ है, 2 वाला मान क्या लिखना है इतना लिखना हुआ है 6, फिर कितना होगा 1, फिर कितना होगा 13, फिर 5, फिर 3, फिर 7 0 2 0। a का मान हमारे ये दिया हुआ तो कितना कि 1 3 2 2 0 3, 1 -1 फिर 1, ठीक। यहाँ तक क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को क्या करें a का पावर 3 पर सेट कर लिए। सेट करने के बाद जैसे हम लोग a का पावर 2 का गुणा किए हैं प्रोडक्ट निकालें, उसी तरह क्या करेंगे a का पावर 3 का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब गुणा करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक। इसका पड़ा इसमें देखिए 6 का मत 6 प्लस इसका पड़ा 2 का मत 2, इसके कोई इसमें 13 का मत 13, ठीक है। अब इसका पड़ा इसमें कितना होगा कि यहाँ पर 36 18, इसका पड़ा इसमें तो कितना हम लोग का कि 0 हो जाएगा। अब 13 का पड़ा 1 में तो -13, ठीक। चलिए इसका पड़ा इसमें तो 6 गुना के 12 होगा। अब इसका पड़ा इसमें 3 का मत 3 होगा। अब इसके पड़ा इसमें 13 होगा। अब उसके बाद इसका पड़ा 5 का पड़ा 1 में, 5 का 5, 3 गुना के 6, इसका पड़ा यानी कि 3 का पड़ा 2 में, ठीक है। अब 7 का पड़ा 1 में तो 7 का 7 होगा। अब 5 का पड़ा इसमें दूसरा लाइन में 5 15, इसमें 0, इसमें -7। अब इसमें 5 गुना के 10, तितली के 9 और 7 का 7। चलिए आइए इसका 0 का पड़ा इसमें तो 0 प्लस, अब 2 का पड़ा 2 में 2 गुना के 4, ठीक है। अब इसमें कहाँ का 0 हो जाएगा। अब फिर 0 पड़ा 0, फिर कितना 0, फिर कितना 0, कहीं इसमें 0, फिर इसमें 0, इसमें 0, इसका पड़ा 0 प्लस 3 गुना के 6, अब इसका पड़ा इसमें 0, ठीक। a का पावर 3 का हम लोग को यहाँ पर गुणा देख लिए, यानी a का पावर 3 का मान यहाँ लिख रहे हैं कि a का पावर 3 का मान कितना हो गया, a का पावर 3 का मान हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर देखते हैं तो 15 अच्छा 21, कितना हो गया 21 हो गया। कितना हो गया हम लोग का 21, एक मिनट थोड़ा सा 21। और इस यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 15 में से 18 में से 13 घटाएंगे तो कितना हम लोग का 5 हो जाएगा 5। और इसमें करेंगे कितना होगा यहाँ पर 15 और 13 18 28, कितना होगा 28। और इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा 11 और 7 18। और इसको 15 में से 7 घटाएंगे 8 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और 9 19 और ये 7 26। और ये क्या होगा हम लोग के पास 4 होगा, ये क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी क्वेश्चन क्या है कि हम लोग
a का पावर 3 भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, यानी हम लोग मान निकाले a का पावर 2, a का पावर 3 और a का मान दिया हुआ है। अब सब कुछ आ गया तो इसमें ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे और रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन इसका क्या है कि अभी तो हल नहीं आया तो इससे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। उतार लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसका अब हल, मेन फाइनल इसका हल देखते हैं हम लोग। इसको हटा दीजिए, आई का मान दिया हुआ तो आई का मान भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये हमें इसका मान करा है कि a का पावर 3 माइनस 2a का स्क्वायर और प्लस कितना है कि a और माइनस कितना करा है कि i, इसका मान करा है कि बता दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको पहले हटाते चलते हैं, ये वाला मान हटा लेते हैं ताकि यहाँ पर लिखने के लिए क्या हमें जगह चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग लिखते चलेंगे वैसे वैसे कहा कि जगह बनता चला जाएगा। चलिए पर इसका सॉल्व करते हम लोग a का पावर 3, तो a का पावर 3 ये मान आया कितना है हम लोग का कि a 21 5 5 28, फिर उसके बाद कितना है कि 18, फिर 8, फिर 26 4 0 6 4 0 6। ठीक है, 4 0 6, ये हमारा क्या है कि a का पावर 3 का मान हो गया माइनस। ठीक है, तो उधर वाला काम खत्म कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा लेते हैं हम लोग। इसका तो काम खत्म कर लिख दिए। ओह ये सॉरी हो जाइए, एक मिनट इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि a का पावर 2 हमें चाहिए ना। कितना हम लोग का है कि यहाँ पर जब सॉल्व किए थे ये वाला था ना। चलिए फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर मिट गया तो कितना होगा कि यहाँ पर कितना होगा 1 और 6 6 7 7 2 9, तो यहाँ पर कितना होगा हम लोग का 9, और यहाँ पर कितना होगा हम लोग का 1, और यहाँ पर कितना होगा हम लोग का 13 होगा, कितना होगा 13 होगा। ठीक है, और इस कितना होगा 5 होगा 5 है, यहाँ पर कितना कि 3 और यहाँ पर कितना कि 7। ठीक है, यहाँ पर कितना कि 0, यहाँ पर कितना कि 2 और यहाँ पर कितना कि 0। ठीक है, 0 यानी वो माना कि पीछे देख लेते हैं कि 1 और 2 3 अच्छा 9, और यहाँ पर कितना 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर कितना 11 2 13 3 2 5, और यहाँ कितना कि 3, और यहाँ कितना होगा हम लोग का 7, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 हो गया, और इसका मान a स्क्वायर का मान, तो ये निकाले हम लोग 9 9 1 13। ठीक है, 5 फिर कितना 5, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 0 2 0 प्लस a का मान, a का मान यही है हम लोग का, a का मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 1 3 1 3 2, फिर 2 0 3, फिर 1 माइनस 1 1। ठीक, और माइनस कितना है कि i का मान, i का मान तो लिखे थे कितना होता है यहाँ पर 1, कितना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, कहा है कि हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जितना क्वेश्चन का मान निकालने हैं, यानी कि जितना जितना दिया होता है उतना उतना हम लोग निकाल लिए हैं। बस इसे क्या करना है हम लोग को सॉल्व करके बता देना इसका मान कितना होगा। चलिए अब हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि माइनस वाला मान को एक और करते हैं और प्लस वाला मान को एक और करते हैं। अगर हम बात करते हैं ये वाला मान को और ये वाला मान प्लस वाला में जोड़ते हैं, तो कितना यहाँ पर है कि हम लोग का है 21, आइए कितना होगा 22 होगा 22, और यहाँ कितना हम लोग का है कि 5 और ये 3, कितना होगा 5 3 8 होगा, और यहाँ पर 28 और 2 कितना 30 होगा। ठीक है, और ये 18 और 2 20 होगा, 8 और 0 कितना होगा 8 होगा, उसको 26 और ये 3 29 होगा, 4 और ये क्या है कि 1 5 होगा, 1 0 में से ये घटाएंगे तो माइनस से 1 होगा, 6 1 कितना होगा 7 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है कि ये दो का लाइन खत्म हो गया, दो वाला, अब ये बच गया और वो बच गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो हमें इसमें गुणा कराना पड़ेगा, 9 दूना के 18, 2 का 2, 13 दूना के 26। ठीक है, यहाँ पर 5 दूना के 10, यहाँ पर कितना होगा 3 दूना के 6,
3 दूना के 6, 7 दूना के 14, फिर 0, फिर कितना 4 0। उसके बाद हमारा बच गया क्या चीज़, लास्ट वाला मान। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए फिर इसको लिखते हैं 22 8 30 20 8 29 5 5 -1, फिर कितना कि 7, कितना होगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर मतलब का क्या होगा कि यहाँ -19 2 26 का है कि 0 जुटता है। यहाँ कितना होगा 10 7 14 0 4 1। अब क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, जो आएगा हम लोग का वो आंसर आएगा। अब तो यहाँ पर कहा कि 22 में से 9 घटाएंगे और 19 घटाएंगे 3, और यहाँ पर कहा है कि ये हम लोग को हो गया 8 में से 2 जाएगा 6, अब 30 में से 26 जाएगा 4, और यहाँ पर 20 में से 10 जाएगा 10, 8 में से 7 जाएगा 1, 29 में से 24 जाएगा, तो कितना होगा हम लोग का 15, 5 में से 0 तो 0 5 6, 1 -4 -5, फिर का 7 में से घटा दीजिए 6, ये हम लोग का आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर होगा। तो हम लोग क्या करें देख लिए कि फाइनल तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन ये आएगा तो कम से कम 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर क्वेश्चन आने की वजह से कहा कि हम लोग इसी तरह अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हम लोग को 5 नंबर मिलता है। वैसे भी कहा कि बोर्ड जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है तो वो बोला हुआ है क्या चाहिए कि आप जितना स्टेप सही करते हैं उतना नंबर आपको मिलता है। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा सही रहेगा वहाँ तक आपको नंबर दिया जाएगा, और यदि का फुल हम लोग सही करते हैं तो हम लोग को 5 में 5 मिलेगा। मैथ ही ऐसा विषय है जो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए मिटा देते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए कई नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि a बराबर दिया हुआ है, कितना हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पर 2 3 0 1, और यहाँ पर तथा करके कह रहा है क्या यहाँ से कि b का मान दिया हुआ है, b का मान 3 4, यहाँ पर 2 1, ये 2 है 2 1। ठीक है, तो कह रहे तो सिद्ध कीजिए, कह रहे कि तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए यहाँ पर a b का डैश, फिर यहाँ कह रहा कि b डैश a डैश। ठीक है, यानी ये हम लोग का परिवर्तक पूछा, इसका परिवर्तक क्या होगा। कहें यदि a बराबर इतना दिया, b बराबर इतना दिया, तो सिद्ध करना है a b का डैश और b डैश a डैश। तो सबसे पहले a का मान देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। a का मान दिया हुआ है 2 3 0 1। ठीक है, b का मान कितना दिया हुआ है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 3 4 2 1। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले इसका परिवर्तक निकाल लेते हैं। तो a का परिवर्तक, अब a का परिवर्तक मतलब होता है क्या चीज, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इसका परिवर्तक करेंगे, 2 0 होगा और यहाँ पर 3 1 होगा, परिवर्तक हो गया। और b डैश का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा कि यहाँ पर 3 2 4 1। ठीक है, परिवर्तक करने के बाद हमें बोला ये सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS। जब हम LHS लेंगे तो a b का डैश होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें निकालना होगा AB। क्या निकालना है, AB निकाल कर तुरंत करेंगे परिवर्तक। चलिए AB निकाल लेते हैं। AB का मान
कितना है, एक का मान देख लेते हैं, कितना है 2 3 0 1, और बी का मान कितना दिया हम लोग का कि 3 4 2 1। ठीक है, इसका परिवर्तक करेंगे जब हम, इसका पड़ा इसमें 3 गुना के 6, और इसका पड़ा इसमें 3 गुना के 6, इसका पड़ा इसमें 4 गुना के 8, और इसमें 3 1 3, इसका पड़ा इसमें 0, और इसका पड़ा इसमें 2, अब इसमें 0, इसमें 1। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आ गए तो हम लोग देखेंगे 6 गुना कितना होगा, 12 होगा, और यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, ए बी का डैश निकालेंगे, ए बी का डैश, डैश में क्या होगा 12 2 11 1। ठीक है, रुक जाओ भैया। चलिए फिर से जोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 गुना के कितना होगा, यहाँ पर जोड़े फिर से, तो 6 गुना कितना होगा 12 होगा, फिर कितना होगा 11 होगा, फिर कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, फिर कितना होगा 1 होगा। ऐसे हम लोग क्या किए हैं, परिवर्तक निकालेंगे। क्या चीज़, परिवर्तक। तो परिवर्तक में क्या होगा कि 12 फिर 2 फिर कितना 11 फिर कितना 1। यहाँ तक क्या हम लोग का कि LHS हो गया। ठीक है, जब LHS हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से RHS निकालेंगे। अब यहाँ से RHS, चलिए यहाँ से मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका RHS के लिए आप उसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, RHS क्या करा हम लोग का कि यही दिया हुआ है, तो B का RHS यहाँ लिखते हैं, RHS। जब RHS होगा तो हमारा क्या करा कि यहाँ से B डैश और A डैश, तो यहाँ पर B और डैश दोनों का मान छुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर छुड़ा गया तो होगा B का मान, तो B का मान कितना होगा 3, फिर कितना होगा 2, फिर कितना कि 4, फिर कितना कि 1। ठीक है, और यहाँ पर A का मान, तो A का मान कितना हम लोग का है, तो यहाँ पर A का मान हम लोग का यहाँ छुटा गया है, तो 2 0, फिर कितना होगा 3 1। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, अब प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे इसका गुणा इसमें तो कितना होगा 3 गुना के 6, अब इसका गुणा इसमें तो 3 गुना के 6। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें तो क्या होगा 0, अब इसका गुणा इसमें तो कितना होगा हम लोग का 2, अब इसका गुणा इसमें तो कितना 4 गुना के 8, और इसका पड़ा इसमें 3। अब इसका करते हैं कि 4 क्या होगा 0, और इसमें कितना होगा 1 होगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 6 गुना के 12, 6 6 कितना 12, और यहाँ पर 2 और 11, यहाँ पर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि LHS को एक बार देखते हैं, एक बार RHS को देखते हैं। तो यहाँ पर LHS RHS देख रहे हैं क्या हम लोग का मिल रहा है, तो हम कर सकते हैं क्या चीज़ यहाँ से कि LHS बराबर LHS बराबर क्या होगा RHS होगा। ठीक है, LHS बराबर RHS होगा। यहाँ से हम लोग क्या होगा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या दिया कि निम्नलिखित, यहाँ का निम्नलिखित समीकरण निकाय। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय, और यहाँ पर दिया हम लोग का कि 3, कितना दिया कि 3x - 2y प्लस यहाँ पर 3z बराबर कितना करा है 8, और यहाँ पर करा है कि 2x प्लस क्या होगा यहाँ पर y
और माइनस कितना होगा जेड बराबर कितना होगा 1। यहाँ पर 4x माइनस कितना होगा 3y, यहाँ प्लस कितना है कि 2z बराबर कितना होगा 4। और यहाँ से कह रहा है कि को आव्यूह विधि द्वारा कह रहा है कि आव्यूह विधि द्वारा विधि से हल कीजिए बता दो। ठीक है, क्या करा यहाँ से कि निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x माइनस 2y, फिर कितना है कि यहाँ पर प्लस करके 3z बराबर कितना है हम लोग का 8। यहाँ पर 2x प्लस वाई और माइनस z बराबर 1, और करा कि यहाँ पर 4x माइनस कितना 3y प्लस 2z बराबर 4 को करा आव्यूह विधि से हल कीजिए। चलिए पहले आव्यूह बनाते हैं हम लोग। आव्यूह बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 3, कितना होगा 3, फिर उसके बाद -2, फिर कितना है कि 3, ये कहा है कि -2, यहाँ पर कहा है कि 2, 1, -1, यहाँ पर 4, 3, 2, ठीक। और यहाँ हमारा क्या होगा 2, तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो ये क्या हम लोग का बन जाएगा तो x y z, और यहाँ से हम लोग करेंगे तो कितना 8, 1, 4, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए इसको यहाँ से हल कर रहे हैं हल। तो सबसे पहले क्या हम लोग कर दिए कि यहाँ से आव्यूह बना लिए। बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग तो इसको माना मान लेंगे a, क्या मान लेंगे a मानेंगे, यानी कि आव्यूह निकालेंगे इसका, ठीक। a मान लिए। यहाँ पर क्या हम लोग का है कि 3, 2, 3, 2, 1, -1, फिर 4, 3, 2, ठीक। जब यहाँ से हम लोग आ गए तो इसका क्या करेंगे हम लोग माड निकालेंगे हम लोग माड a माड क्या निकालेंगे यहाँ पर a का माड। जब a का माड निकालेंगे यहाँ से तो हम लोग लेंगे 3, कितना 3, तो यहाँ से 3, तो ये लाइन समाप्त हो जाएगा, ये लाइन समाप्त हो जाएगा, तो कितना हम लोग का 2 होगा, कितना होगा कोष्टक में 2, इसमें माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के बीच में होता है 3 दूना 3 का 3 माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस और इसका माइनस, तो माइनस का +2, ये लाइन लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, इसका गुणा इसमें 2 दूना के 4, इसका गुणा इसमें तो -4 तो +4, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3। अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग कितना आएगा तो ये लाइन खत्म हो जाएगा, ये लाइन खत्म हो जाएगा, तो इसमें 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, माइनस में 6, -6, ठीक, -6, और इसमें 4 का 4, तो माइनस कितना होगा हम लोग का 4, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि क्वेश्चन को हटाते हैं हम लोग, क्वेश्चन हटा देंगे, माइनस हो जाता है 3 के बाद 2 माइनस हो जाता कहाँ पर वही, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ का कितना हम लोग सही होगा, जब क्या होता है कि यहाँ माइनस होता है ना, तो माइनस होता है 11 में, का 11 माइनस, तो माइनस इसका है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर। जब प्लस हो गया तो इसको सॉल्व करते हैं, और तो यहाँ पर हल करेंगे तो हम लोग कितना होगा a माड का मान, तो यहाँ से कितना होगा a माड का मान, तो कितना होगा यहाँ पर तब कितना -1, तो -1 का गुणा करेंगे -3 का 3 होगा, या फिर कह सकते हैं कि 3 गुणे -1, यहाँ प्लस कितना होगा 2, और यहाँ 4 दूना के 8 होगा, ठीक है, 4 4 8 होगा। यहाँ पर करते हैं प्लस करके 3, और इसको क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो -10 -10। और सॉल्व करते हैं a माड का मान। जब a माड का मान करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना होगा तो -3, और यहाँ पर का 8 दूना के 16, और यहाँ पर कितना होगा 3 दाएं 30, 3 दाएं 30। अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस करके 33 होगा, -33 में से कितना 16 कम करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, कितना होगा हम लोग का 17, अच्छा प्लस ये कम करें ना, तो कितना -17, कितना हम लोग का कि माइनस करके 17 होगा, ठीक, कितना हम लोग का -17।
अब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से कि ए तो हम निकाल लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर A11 A12 A21 और 31 32 ये निकालते चलेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर निकाले A11 का मान, A11 का मान। तो हम लोग क्या ये ले रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा लाइन, ये खत्म हो जाएगा। जब ये लाइन समाप्त हो गया तो बच्चा इसमें गुणा कितना होगा, 2 होगा, 2 और इसका इसमें तो प्लस में 3, ठीक है। तो प्लस में तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ का हम लोग का माइनस हो जाएगा, ठीक। यानी इसको हम लोग क्या कर सॉल्व करते हैं, तो ये लाइन खत्म हो गया, कितना हम लोग का 2 और ये कहा कि -3 का मतलब 3, ठीक है, -3 का मतलब 3, तो कितना होगा हम लोग का -1, कितना होगा -1। अब A12 का मान जो हम लोग का माइनस होता है जो माइनस होता है, तो ये वाला लाइन है, तो हम लोग का ये समाप्त हो जाएगा, ये लाइन समाप्त हो जाएगा। इसमें 2 दूना के 4 और यहाँ पर का प्लस में 4, यानी कि 4 और प्लस 4, तो कितना होगा हम लोग का, यहाँ पर 4 दूना के 8 माइनस में कितना होगा, माइनस में 8। जब माइनस में 8 हो गया तो ये चलते हैं, ये लाइन बंद और ये लाइन बंद। A13 का मान, A13 का मान, तो यहाँ से ये लाइन बंद हो गया और ये लाइन बंद हो गया। 3 दूना के 6, तो -6 होगा, -6 और यहाँ पर 4 का मान 4 -4, तो कितना होगा यहाँ पर -10, कितना होगा -10, ठीक है। अब A21 का मान, तो 21 का होता है माइनस होता है, चलिए बंद कर लेते हैं। ये दूसरा लाइन थी, ये लाइन बंद हो जाएगा और ये लाइन बंद हो जाएगा। इसमें चलेंगे तो ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, ये वाला। इसमें चलेंगे तो ये इसमें 2 दूना के 4 -4 माइनस, ठीक है। ये लाइन पर है, ये बंद हो गया, तो 2 दूना के 4 और 3 के 9, तो -9 तो प्लस में 9 तो कितना होगा, उल्टा घटेगा तो प्लस कितना 5 होगा, तो माइनस लगा तो -5। अब A22 जो प्लस में होता है, तो ये लाइन में चलेंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगा और ये लाइन बंद हो जाएगा। तो इसमें 3 दूना के 6 माइनस, ये पर है तो ये वाला बंद, फिर ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, 3 दूना के 6 और 4 3 12, तो कितना होगा यहाँ पर 12, तो कितना -6, कितना होगा -6। अब A23 पर चलेंगे हम लोग, A23 तो माइनस में होगा, ठीक है। ये वाला फिर ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, कितने के 9 -8, 9 -8 तो प्लस में 8, तो कितना हम लोग होगा -17, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, तितली के 9 और 4 दूना के 8 माइनस में 8, तो माइनस प्लस होता है, तो प्लस में 8 17 हो गया। अब A31 का मान जो प्लस में होता है, तो हम लोग ये लाइन पा गए, तो ये लाइन बंद हो जाएगा और ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद, ठीक है। ये लाइन बंद कितना होगा, यहाँ 2 का मान 2 प्लस में 2 और इसका पड़ इसमें 3 का मान 3 -3, तो कितना होगा -1, ठीक है। A32 का मान तो जो होता है माइनस में, ठीक। तो यहाँ से ये वाला में ये बंद फिर ये बंद, ठीक है, ये बंद फिर ये बंद, तो कितना होगा, ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, ठीक है। तो इसमें गुणा इसमें 3 का मान 3, तो -3, ठीक है। इसका पड़ा इसमें तो -3 गुना के 6, तो कितना हम लोग का -9 तो प्लस में 9, ठीक। A33 का मान, जब A33 का मान चलेंगे तो यहाँ पर ये लाइन में तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, तो कितना होगा 32 पर है, तो 32 वाला ये लाइन बंद था ना, ये 32 लाइन बंद था और ये लाइन बंद था, तो इसमें 3 का मान 3 माइनस में और 3 गुना के 6, और इसमें ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, 3 का मान 3 और -4, तो कितना माइनस में प्लस में 3 का मान 3 प्लस 4, तो कितना हम लोग होगा यहाँ पर 4 3 7, ठीक। यहाँ से कहा A11 A12 A21 A22, ठीक है, 23 A31 32 और 33 क्लिक देखे ना। तो जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसका B निकालना है, क्या लिखना है B, क्या लिखा है यहाँ से B, तो जब B मतलब क्या करेंगे हम लोग आव्यूह निकालेंगे, ठीक है, आव्यूह। तो यहाँ पर आव्यूह जब बनाएंगे तो हम लोग कितना हो गया कि -1 -8 और -10, फिर कितना कि यहाँ पर -5 -6 -17, फिर यहाँ -1, फिर कितना कि 9, फिर कितना कि 7। अब इसका हम लोग क्या करें ADJ क्या लिखेंगे हम लोग ADJ मतलब परिवर्तक इसका, तो -1 -5 -1, फिर क्या -8 -6 9, फिर कितना यहाँ पर कि -10 -17, फिर 7, बाहर में जाता है ये,
वीडियो से बाहर ना जा। ठीक है, तो कितना हो यहाँ पर -17 -17 ना लोग चाहिए कौन लो। फिर कौन कर। अच्छा ठीक है, अभी इसको देख कर दे रहे हैं। तो ए डी जे ए तो कितना होगा यहाँ पर परिवर्तक कर लेते हैं। तो -1 -5। जी अच्छा ठीक है ना, दिखा दे रहा है। ठीक, चलिए इसको हटा दिया जाए। इसका क्या करें हम लोग, परिवर्तक निकालें इसका। तब यहाँ पर क्या होगा ए डी जे ए तो कितना हम लोग -1 और माइनस कितना होगा 5, यहाँ पर -1, यहाँ पर कितना होगा -8 -6 और कितना होगा यहाँ पर कि 9 और यहाँ पर कितना हम लोग का कि यहाँ पर हो गया यहाँ पर -10 और फिर कितना होगा यहाँ पर -17 फिर कितना होगा यहाँ पर 7 ए डी जे ए। ओके चलिए, तब आगे चलते हैं, इसको हटा दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि इसका इन्वर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, इन्वर्स। इन्वर्स मतलब कि इसका कौन सी इन्वर्स, ए इन्वर्स बराबर होता है क्या आखिर, ए इन्वर्स बराबर, तो ए इन्वर्स बराबर 1/a मॉड, क्या होता है ए मॉड और यहाँ पर होता है क्या चीज़ कि ए डी जे ए, ठीक है, ए डी जे ए। ठीक, तो यहाँ पर ए इन्वर्स बराबर कितना होगा हम लोग का इसका मान, तो होगा 1 में कितना होगा -17, 1/17 यहाँ पर इसका मान होगा एडीजे का, इसका मान। अब इसका मान हम लोग का एडीजे का मान कितना है, तो ये वाला कितना है कि -1 फिर -5 फिर -1 फिर कितना -8 फिर -6 फिर यहाँ पर 9 तो यहाँ पर कितना हम लोग का कि -10 और माइनस कितना होगा यहाँ पर 17 फिर यहाँ कितना होगा 7। ठीक, चलिए इसको हटा दिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना मान निकाले हैं अब उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग इसमें लिया कर रखेंगे। तो इसको जब हम इधर भेजते हैं तो क्या होता है इन्वर्स होता है, क्या होता है इन्वर्स, यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग मान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एक्स वाई जेड, जब XYZ हो गया तो हम लोग यहाँ ये वाला मान रखते हैं हम लोग कितना कि -1/17 फिर इसके बाद कितना हम लोग का है कि -1 -5 और -1 फिर कितना है कि -8 और फिर कितना -6 फिर कितना कि 9 फिर -10 फिर -17 और फिर कितना 7। ठीक है, आप ये वाला मान रख लेते हैं, ये वाला मान। तो यहाँ पे ये रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 8 फिर कितना 1 फिर कितना होगा यहाँ पर 4। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर XYZ का मान पूछा हुआ है तो XYZ का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं कि x क्या करेंगे यहाँ पर XYZ, जब XYZ करेंगे हम लोग XYZ तो यहाँ पर -1/17। अब उसका क्या कहते हैं कि इसका गुणा इसमें 8 कमा 8 माइनस में 8, अब 5 का बड़ा इसमें -5 कमा 5 तो माइनस कितना 5 -4 कमा 4 -4। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें 8 × 64 64 इसका बड़ा इसमें माइनस कितना होगा 6 में चौके 36 प्लस करके कितना 36 होगा। अब इसका बड़ा इसमें 8 × 80 माइनस कितना 80 होगा। इसका बड़ा माइनस कितना होगा 17 होगा। अब इसका बड़ा 7 28 होगा।
28। ठीक, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड जब इसका करेंगे हम लोग तो कितना -1 बटा कितना 17 होगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, जोड़ के देख लेते हैं तो कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 8 और 5 कितना 8 और 13 13 4 17 तो माइनस कितना होगा यहाँ पर 17 हो गया। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग तो कितना होगा यहाँ पर 70 हो जाएगा। कितना होगा 70 -70 70 में 36 घटाएंगे 34 होगा। माइनस कितना होगा यहाँ पर -34।